फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनालॉजी के कुछ खास प्रश्न को देखने वाले हैं और साथ ही साथ आपको लास्ट में हम लोग होमवर्क भी देने वाले हैं। इसलिए जो है आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं एनालॉजी के प्रश्न को रीजनिंग में कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कहता है कि ए बी सी का जो संबंध है वो है जेड वाई एक्स से, तो सी बी ए का संबंध किससे होगा। अगर हम लोग लिखें यहाँ पर ए बी सी, इसका संबंध है जेड वाई और एक्स से। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर क्या किया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो ए जो है ये दरअसल इधर अगर सीधे से लिखेंगे और जेड जो है अपोजिट साइड से, यानी अगर ए बी सी डी लिखते हैं तो ए के अपोजिट जेड आता है। वैसे ही बी है इधर से 2 नंबर में तो उधर से वाई भी 2 नंबर में है, सी है 3 नंबर में तो एक्स भी 3 नंबर में है। ये बात समझ लिए, यानी ए की जगह जेड लिख दिया, बी की जगह वाई और सी की जगह एक्स। तो अब इधर जो दिया है वो समझ लेते हैं। इधर दिया है सी बी और ए। अब सी की जगह क्या लिखना है, सी की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है एक्स, तो हम लोग भी यहाँ पर क्या लिख देंगे एक्स। बी की जगह क्या लिखना है, बी की जगह यहाँ पर लिखा है वाई, तो लिख देंगे वाई, ठीक है। और वाई लिख दिए। अब समझते हैं ए की जगह क्या लिखा है, ए की जगह लिखा है जेड, तो जेड लिख देंगे। तो एक्स वाई जेड जहाँ ऑप्शन में होगा वही हमारा इसका राइट उत्तर होगा। तो एक्स वाई जेड इसका ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा राइट उत्तर हो गया। तो इस पहले प्रश्न को आपने देख लिया। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और रही बात ये प्रश्न, तो ये प्रश्न फिलहाल एसएससी में 2021 में पूछा गया है। मैं जो है इस पर सभी ऐसे प्रश्न होंगे जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है प्रश्न उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न से उसी टाइप का है। इसमें लिखा गया है कि क्या लिखा है कि एल एन पी आर का संबंध जो है टी भी एक्स जेड से है, ठीक है। एनालॉजी में ऐसे ही दिया रहता है। तो एन पी आर टी का जो है संबंध किससे होगा, ऑप्शन यहाँ पर 4 दे दिया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। एल एन पी आर, तो एल एन पी और आर लिख लिया। इसका संबंध जो कहता है टी भी एक्स जेड से है। अगर हम बोले यहाँ पर एल का जो होता है वह 12 होता है, ठीक है। और इसका क्या बोलते हैं, तो ये 12वां स्थान पर आता है। और एन जो आता है 14वें स्थान पर, पी आता है 16वें स्थान पर और आर आता है 18वें स्थान पर। ये मैं आपको रफ कार्य बता रहा हूँ, ठीक है। उसी टाइप से अगर मैं बोलूँ टी कितने जगह पर आता है, नहीं एबीसीडी में 20वें स्थान पर, भी आता है 22वें स्थान पर, ठीक है। और एक्स आता है 24वें स्थान पर। उसी प्रकार जेड जो आ जाता है 26वें स्थान पर, ठीक है। अगर सभी में देखें तो सभी में 8 8 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। 8 8 क्या हो रहा है, प्लस। जैसे कि देखिए 12 और 8 क्या हो जाएगा 20, यानी प्लस कितना हो रहा है, प्लस हो रहा है 8, ठीक है, सभी में। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए 14 8 क्या होता है 22, 16 8 क्या होता है 24 और 18 8 होता है 26। जैसे इधर रूल कम किया सेम वैसे ही हम लोग इधर भी कम करेंगे। तो इधर क्या लिखा है, एन लिखा है, पी लिखा है, आर लिखा है और टी लिखा है। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। एन कितने स्थान पर आता है, एन आता है 14 स्थान पर, यानी अगर एबीसीडी में देखें तो एन का स्थान है 14वां, ठीक है। पी का है 16वां और आर का है 18वां और टी का है 20वां, ठीक है। सभी में 8 8 बढ़ा दीजिए। तो 8 8 अगर सभी में बढ़ाएंगे तो इसमें अगर 8 बढ़ाते हैं सभी में
1 मिनट हम लोग इसको ये कर लेते हैं समझाने के लिए। तो 8 8 सभी में हम लोग बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14 और 8 कितना हो जाएगा, सभी में हम लोग 8 को ऐड कर देंगे तो 14 8 कितना हो जाएगा, 14 8 हो जाएगा 22, तो लिख देते हैं यहाँ 22। 16 8 कितना होता है, 16 8 24, 18 8 26 और 20 8 28। मेन लोचा यही है, ठीक है। अब 28 में ABCD में कोई ऐसा अक्षर नहीं है, लेटर नहीं है जो कि 28वां आता है, यानी हम लोग ABCD जब लिखते हैं, क्या लिखते हैं ABCD, तो ABCD में अगर आप बोले तो जड का है 26। अब क्या होता है, ये रिपीटेड होता है, यानी जड का 26 है, जड के बाद A आता है, B आता है, C आता है, यानी फिर ये रिपीटेड होता है। अगर ये क्या है 26, अगर जड है 26, A होगा 27, B होगा 28, ये बात को आप समझ लीजिए, C होगा 29, ठीक है। अब यही बात यहाँ पर लिखते हैं 22 की जगह, तो आपको भी मालूम है क्या लिखा आएगा 22 की जगह, तो 22 की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या V, 24 की जगह X और 26 की जगह Z, 28 की जगह ही आपको लिखना है B। अब ऐसा ऑप्शन जहाँ भी दिखेगा वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसा ऑप्शन आप अगर देखें तो ऑप्शन नंबर किस में, बी में, ऑप्शन नंबर किस में, तो बी में देखिए आपको सेम ऐसा ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी में कि VXZB, यहाँ भी है VXZB, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आई होप कि समझ पाए होंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि ये SSC CGL का क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए कोई भी हार्ड नहीं है, जब आप उसका जो है खास करके बनाते रहिएगा तो ये बहुत ही ईजी है। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लेकर बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं भी इसको एग्जाम एज ए एग्जाम में बनाता तो मैं डायरेक्ट ही देख लेता, सभी में 8 बढ़ा, इसमें डायरेक्ट 8 बढ़ा दिए और इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें लिखा गया है कि BIGE किसका, तो BIGE का संबंध है JQOM से है, तो RYWU का संबंध किससे है, ठीक है। वैसे ही चलेंगे सेम, इसमें भी प्रोसेस है। अब इसमें 8 बढ़ता है, कितना बढ़ता है वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पिछले प्रश्न में आपने देखा कि सभी में 8 8 बढ़ रहा था, ठीक है, और इसमें भी हम लोग देखते हैं कि सभी में कितना क्या बढ़ता है, ठीक। तो यहां पर देखिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो BIGE और इसका संबंध है JQOM से, ठीक है। ऐसा संबंध है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, B का होता है 2, ठीक है, क्या होता है 2। हम लोग अगर लिखें, आपको अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं ये कैसे मैं बता रहा हूँ, तो ABCD में आपको जो लेटर होता है उन सभी का ये स्थान है, तो B का स्थान 2 वहाँ होगा, I का होता है 9, उसी तरह G का होता है 7 और E का होता है 5, ठीक है। अब J का कितना होता है, J का हो जाएगा 10, Q का होगा 17, O का होगा कितना, तो 15 और M का होता है 13। ध्यान से देखिए, जैसे पिछले वाले प्रश्न में सभी में 8 8 प्लस था, इसमें भी सभी में क्या क्या है, तो 8 8 प्लस है सभी में, ऑल में कितना प्लस है, तो 8 8 है। तो वैसे ही सेम इसमें कर देते हैं, 8 8 सभी में जोड़ देते हैं। तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, क्या है, तो इसको लिख लेते हैं RYWU, और R का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, R का 18 होता है, Y का कितना हो जाएगा, Y का स्थान हो जाएगा 25, W का कितना होगा 23 और U का होगा 21। सभी में 8 8 अगर हम लोग प्लस करेंगे सभी में, ठीक है, सभी में क्या करना है 8 8 अगर प्लस कर देना है तो क्या आ जाएगा 18 8, अगर आप ही बताइए क्या होगा, तो 18 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 26, 25 8 कितना होता है 33, और उसके बाद हो जाएगा 23 8 कितना होगा 31, और इधर बोले कितना, तो 21 8 29। अब आप समझ रहे होंगे
कि 26 तो होता है लेकिन 33 नहीं आता है, ठीक है, 31 नहीं आता है, 29 नहीं आता है ABCD में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने पीछे ही बता दिया था कि ABCD रिपीटेड होता है, ठीक है। अगर जड़ क्या है 26 है तो A हो जाएगा 27, B हो जाएगा 28, इस तरीका से। तो यहाँ 26 में तो हम लोग श्योर हैं कि क्या होगा, जड़ होगा। अब 26 से ये 33 कितना ज़्यादा है, तो 26 से 33 जो है कितना ज़्यादा है ये ध्यान देना है। तो इधर ये हो जाएगा 7 ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो अगर 7 ज़्यादा है इसका मतलब है कि 7 के जगह क्या आ जाएगा, 7 के जगह आ जाएगा G, क्या आ जाएगा G। और अब 26 से 31 कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है, तो यहाँ पर आ जाएगा E। 29 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, यहाँ पर आ जाएगा C। अब यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढना है हमें कि ऐसा ऑप्शन यानी ZGEC, ZGEC, यहाँ मिल गया ऑप्शन नंबर C, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है लिखा गया है कि KLMN का संबंध JJ से है, BFNO का संबंध किससे होगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे J के बाद K आता है, यानी कि K से पहले J है तो यहाँ भी B से पहले A है, तो ऑप्शन नंबर A मार देंगे। ऑप्शन नंबर क्या मार देना है, A, तो सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, पहले हम लोग जो है पहले बना लेते हैं ये सही है या गलत है, वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको हटा लेते हैं यानी मिटा लेते हैं। तो अब समझते हैं हम लोग, ठीक है। समझते क्या है, यहाँ पर क्या है, K किसका संबंध, KLM और N का संबंध जो है JJ से है, ठीक है। अब इसमें क्या है सोचने वाली बात, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो क्या किया है, इससे -1 किया है, इससे क्या किया है -1, इससे -2 किया है। कैसे हम पता कर रहे हैं, इससे -3 और इससे -4। तो देखिए अब आपको मन में मन याद आ गया होगा, K का जो है स्थान, K का स्थान 11 होता है, J का होता है 10। उसी प्रकार L का 12 होता है, इसका होता है 10, इसका 13, इसका 10, इसका 14, इसका 10, यानी 1 2 3 4 घट रहा है। उसी प्रकार से हम लोग अगले जो होगा यानी फिलहाल BFNO का सेम करेंगे। B से 1 घटाना है, B से कितना घटाना है 1, F से कितना घटाना है 2, N से कितना घटाना है 3 और O से कितना घटाना है 4। अब आपको ये बताना है B से 1 घटाएंगे तो A आएगा, क्या आएगा A। F से 2 घटाना है, F का मतलब है कितना 6, 6 से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा 4, 4 का मतलब D, ठीक है। N से कितना घटाना 3, N का मतलब 14, 14 में से 3 घट गया कितना हो जाएगा 11, और 11 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो K लिख सकते हैं, ठीक है। O मतलब 15, 15 में से फिर 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा कितना 11, 11 का मतलब K। अब ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर में भी ऑप्शन नहीं है, 2 नंबर में भी नहीं है, यहाँ पर 3 नंबर ध्यान से देखिए तो बहुत लोग 3 नंबर मार के निकल जाएगा कि ADK मिल गया, ADK मिल गया, लेकिन K मिला फिर K नहीं मिला, यहाँ पर लास्ट में A है, तो यानी 3 भी गलत है। इसका मतलब है NOT मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं इसका राइट उत्तर होगा। रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जो है NOT आता है, इसलिए आप लोग ध्यान से बनाएं यानी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा क्योंकि ऐसा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है CAT, क्या CAT का जो संबंध है वो है DDY से और BIG का संबंध किससे होगा। CAT, आपको मन में ख्याल आता होगा कि CAT आखिर ये क्या बता रहा था, हम लोग पहले लिख लेते हैं CAT। वैसे CAT मतलब होता क्या है आप लोग जानते ही होंगे, D और Y, ठीक है। C जो है आप जान रहे होंगे C कितना नंबर पर आता है, C आता है 3 नंबर पर, ठीक है। A आता है 1 नंबर पर और T आता है 20 नंबर पर। उसी प्रकार से D आता है 4 नंबर पर, ये भी 4 नंबर पर, और Y कितना नंबर पर आता है, Y 25 नंबर पर।
अगर ध्यान से देखें तो आप बता सकते हैं कि ये 3 से 4 हुआ, यानी कितना हो गया, +1 हो गया। 1 से 4 हुआ मतलब प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। 20 से 25 हो गया यानी +5 हो गया। यानी विषम संख्याओं का जो है बढ़ते हुए जा रहा है, यानी 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा। तो हम भी इसमें दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाना है कि BIG, ठीक है। इसमें क्या करना है, तो इसमें 1 बढ़ाना है, इसमें कितना बढ़ाना है, 3 बढ़ाना है, और इसमें 5 बढ़ाना है, ठीक है। जो भी आएगा वही उत्तर होगा। अब B का मतलब क्या है, तो B का यहाँ पर आ जाता है 2, B मतलब 2, ठीक है। I मतलब 9, I मतलब 9, G मतलब 7। अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमें आ जाएगा कितना, 3। कितना आ जाएगा, 3। और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12। यानी 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। 12 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो 12 की जगह हम लोग लिख सकते हैं L, और फिर 12 की जगह L, CLL, जहाँ भी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A राइट आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये आप लोग ही सॉल्व करके बताइएगा कि आखिर में XWV का संबंध जो है, XWV का संबंध UTS से है, तो LKJ का संबंध किससे होगा। ये आप लोग होमवर्क है आपके लिए, और इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा पाते होंगे तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ ही साथ आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।